अब हम अगला ऊतक देखते हैं, तंत्रिका ऊतक, या इंग्लिश में इसको नर्व टिश्यू कहते हैं। यहां पे एक संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, यह एक तंत्रिका कोशिका, या इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वह इस तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, अर्थात ये ऊतक होते हैं इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा बने होते हैं, इसलिए हमको इसको इकाई, इसको न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह कोशिका जो होती है वह हमारे शरीर में जो उत्तेजना होती है उस उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम होती है। यह कोशिका हमारे शरीर में उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है या देने में सक्षम होती है। उत्तेजना के मतलब जब तक हमारा शरीर उत्तेजित नहीं होगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे होगी। मान लो हमारा पैर यदि अंगार पे गिरा, जलते हुए कोयले पे गिरा, तो क्या होगा, फट से हमारा पैर वहां से हटा लेंगे हम। वह प्रतिक्रिया क्या हुई, उसको बोलते हैं उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया इतने मिलीसेकंड में होती है कि हमें पता बाद में चलता है, लेकिन हमारा पैर वहां से हट चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा पैर कहां गिरा था, तब बाद में हम सोच रहे हैं, लेकिन पहले हमारा पैर वहां से हट गया। तो उत्तेजना कहां हुई, हमारे पैर में जैसे ही अंगार पे गिरा तो हमारी जो पेशियां है वह क्या हुई, उत्तेजित हुई। पेशियों से जुड़ी हुई क्या होती है, यह तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका उस संवेदना को तुरंत हमारे मस्तिष्क में ले गई और मस्तिष्क ने तुरंत एक्शन लिया और हमारा पैर वहां से हट गया। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर में इतने मिलीसेकंड में होती है कि हमें पता भी नहीं चल पाता। तो यह शरीर के में उत्तेजना के अनुकूल हमारे शरीर में प्रक्रिया देती है। अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि यह कोशिका जो होती है हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करती है। यह कोशिका संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी संवेदना होती है वह यह कोशिका के द्वारा वह प्रक्रिया होती है। यह एक सिंगल न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका है। इस कोशिका के द्वारा हमारे शरीर में मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसका मस्तिष्क। इस कोशिका के द्वारा हमारे शरीर में स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु, ठीक है, इसको हिंदी में मेरुरज्जु, ठीक है। और तीसरा होता है तंत्रिकाय।
यह तीनों का निर्माण जो होता है इस न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क में यह कोशिकाएं मिलके हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है। हमारी सोचने समझने या जितने भी यहां बोलना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण होता है और यह काम इस कोशिका के द्वारा शरीर मतलब मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसी प्रकार स्पाइनल कार्ड मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है और उसको मेरु रज्जु का क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे सटा हुआ ये केनाल के जैसी संरचना आती है जिसको कि हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। यहां से पूरी तंत्रिकाएं क्या होती है, फैलती है तथा तंत्रिकाएं क्या होती है, ये तंत्रिका तंतु है, ये दूसरे तंतु से द्वारा यहाँ से जुड़ता है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हुए हमारे शरीर में तंत्रिकाएं का निर्माण होता है जो कि पूरे शरीर में यह फैली रहती है। तो यह संयोजी ऊतक के द्वारा एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से इस प्रकार से मान लो ये तंत्रिका है, यहाँ से यह है, यहां से फिर दूसरी तंत्रिका जुड़ेगी, यहां से तीसरी तंत्रिका, इस प्रकार से यह जुड़ते हुए यह संयोजी ऊतक के द्वारा यहां से इसे जुड़ती है। ठीक है, यहां से ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो इस प्रकार से यह जुड़ते हुए जाती है। तो एक दूसरे से जुड़ते हुए ये तंत्रिका का निर्माण करती है, मस्तिष्क का निर्माण करती है और स्पाइनल कार्ड का यह निर्माण करती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो जिसको हम साइटॉन बोलते हैं, यहां से ऊपर वाला भाग जो होता है वह साइटॉन होता है। साइटॉन में यहाँ पे एक केंद्रक होता है तथा यहाँ पे कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस जो साइटॉन होता है उससे प्रवर्धक निकलते हैं, इस प्रवर्धक को हम डेंड्रन कहते हैं। यह डेंड्रन आगे चल के और शाखित होता है जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं तथा इस साइटॉन से एक बड़ा सा प्रवर्धक या एक तंतु निकलता है जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा भाग क्या होता है, एक्सॉन होता है तथा इस एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे न्यूरोलिमा एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम न्यूरोलिमा। और न्यूरोलिमा के नीचे एक सीट पाई जाती है जिसको हम न्यूरोलिमा सीट कहते हैं। यह न्यूरोलिमा सीट जो होती है रेनवियर की नोट के द्वारा यहाँ से अलग होती है, जहां पे यहाँ पे जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं रेनवियर की नोट। तो इस प्रकार से यह तंत्र का निर्माण हमारे शरीर में जो करती है वह इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है और हमारे अंदर संवेदनाओं का आदान प्रदान करने का काम यह तंत्रिका कोशिका करती है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया कि उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो गति होती है उस गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो गति होती है वह पेशियों के कारण होती है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर में हम लिखते पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। हमने ये भी चर्चा की थी कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक रेखिक पेशी या जिसको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार जहां पे हम गति को करा सकते हैं, हम गति को रोक सकते हैं, अर्थात वह गति हमारे नियंत्रण में है, जो कि प्रमुख रूप से जो अस्थियों से रिलेटेड जो पेशियां होती है, जो मांसपेशियां होती है, हम हाथ पैर में गति करा सकते हैं, हम गर्दन को घुमा सकते हैं, पैर को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की गति जो होती है ऐच्छिक पेशी के कारण होती है, इसी का रूप है। दूसरी एक पेशी होती है अनैच्छिक, मतलब हम अपने नियंत्रण में हमारे नहीं रहती है, जैसे आंतरिक शरीर में जो अंग होते हैं उनमें जो गतियां होती है वह हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। और तीसरा एक हृदय पेशी होती है जो कि जीवन भर बिना थके वह काम करती है। तो यह तीनों भी पेशीय ऊतक के उदाहरण है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें उस ऊतक का नाम पूछा है तो हम क्या लिख देंगे, पेशीय ऊतक। नॉलेज में हमें पता होना चाहिए कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार का
हमारे शरीर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि न्यूरॉन्स देखने में कैसे लगते हैं। न्यूरॉन्स, जिसको कि हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, हमारे शरीर में जो संवेदनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है, वह कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है। तो यह देखने में कैसे लगता है? यह एक लंबे धागे का टुकड़ा होता है, उस प्रकार से दिखाई देता है, और जिसमें से कुछ बाल के जैसे संरचनाएं निकलती है। वह देखने में बिल्कुल एक धागे के टुकड़े के जैसे दिखाई देता है। उत्तर न्यूरॉन्स धागे के समान संरचना होती है, जिससे बाल जैसे प्रवर्धक निकले होते हैं। आपने देखा कि जो न्यूरॉन्स होता है इस प्रकार से, जिसमें कि यहां से क्या होता है, इसमें निकली होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे इधर भी धागे जैसी संरचना यह निकली होती है। तो यह एक न्यूरॉन्स की संरचना है जो कि धागे के समान एक संरचना दिखाई दे रही है। इसको हम डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियस, या इसको हम ये न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे सेल बॉडी या कोशिकाएं बोलते हैं, और ये होता है एक्सॉन, यह होता है साइटोन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ संरचना कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज में यह डायग्राम होना चाहिए। अगर बना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से धागे के समान संरचना में